अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ एक साथ फाइंड आउट करना सीखेंगे 24, 15 एंड 36 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में ज़रूरी है कि सबसे पहले यहाँ हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इन तीनों वैल्यूज़ का अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो हमारे पास यहाँ फर्स्ट वीडियो है वो है 24। सेकंड वैल्यू है हमारे पास 15 एंड थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास 36। अब मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि जब भी हम किसी वैल्यूज़ के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कौन से दो टेबल्स में आते हैं? एक अपने और दूसरे वन के। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने और वन के टेबल के अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। तो जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो इन प्राइम नंबर्स में से भी जिस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से वो वैल्यू कम्प्लीटली डिवाइड हो रही होती है उसे हमें डिवाइड करना होता है एंड तक, जब तक कि वो पूरी तरह डिवाइड ना हो जाए। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है हमारे पास और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें दो वैल्यूज ऐसी नज़र आ रही हैं जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, तो इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। ये बन चुका है 12। जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये तमाम हमारे पास आ चुके हैं 24 के प्राइम फैक्टर्स। अब हम 15 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके लास्ट में ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 से 15 कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। उसके बाद 5 खुद एक प्राइम नंबर है, 5 को यहाँ हमें 5 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 15 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और यहाँ हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स भी आ चुके हैं। 36 के लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि इस वैल्यू को भी हमें 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उसका नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये बन चुका है 1 8 18। लास्ट में इवन नंबर है, ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 और नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट टाइम नंबर 3 है और 3 से 9 बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 को यहाँ हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 36 के प्राइम फैक्टर्स। तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद अब हम इसका सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को यहाँ लिख लेते हैं। 24 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 15 के हमारे पास यहाँ प्राइम फैक्टर्स आए हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और लास्ट में हमारे पास 36 है, तो 36 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें चाहिए कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो कि तीनों में मौजूद हैं, जिनका तीनों में पेयर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। पेयर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बन रहा है, वो है 3 का पेयर। उसके अलावा हमें और कोई पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कि तीनों में मौजूद होगा तभी हम पेयर बनाएंगे। 2 में भी मौजूद होगा तो उसका हम पेयर अभी नहीं बना सकते क्योंकि अभी हम एचसीएफ फाइंड आउट करें और एचसीएफ के लिए ज़रूरी है कि यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब में वो प्राइम फैक्टर होगा तभी उसका पेयर बनेगा। यहाँ एक ही पेयर बनता हुआ नज़र आया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया और यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पेयर्स बनते तो उन सबको हम मल्टीप्लाई करते तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चलता है, लेकिन यहाँ एक ही पेयर बना है इसलिए यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। अब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम देंगे एचसीएफ का आंसर जो हमारे पास यहाँ आ चुका है, ये 3। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिख लिया। उसके बाद अब हम देख लेंगे एचसीएफ के लिए कि जिनकी 2 में भी हमें सेम प्राइम फैक्टर नज़र आ रहा है उसका हम पेयर बना सकते हैं। 2 में भी पेयरिंग कर सकते हैं। एक ही 2 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है
पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये एक और 2 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, पेयर बन के बाहर आ गया, ऐसे हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा हमें और कोई पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, हमें सिर्फ अब यहाँ पे 2, 5 और 3 नज़र आ रहा है, जिनकी कोई पेयरिंग हम नहीं कर सकते। लास्ट में हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए हैं जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा, उन सबको भी हम यहाँ एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, जिनमें हमारे पास यहाँ है एक यहाँ पे 2 और उसके बाद है हमारे पास यहाँ 5 और एक है 3। अब इन सबको हमें कर लेना है मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24, 15 एंड 36 का। तो चलो जल्दी से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम 2 इज़ 6, 6 टाइम 2 इज़ 12, 12 टाइम 2 इज़ 24। 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 से, वो हम रफ वर्क में भी कर सकते हैं। 24 तो जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 5 टाइम 4 इज़ 20 का 0, 2 कैरी। 5 टाइम 2 इज़ 10 प्लस 2 12 हो गया, 120 आ गया। 120 को हमें लास्ट में एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी हम यहीं कर लेते हैं। 3 टाइम 0 इज़ 0, 3 टाइम 2 इज़ 6 एंड 3 टाइम 1 इज़ 3। मीन्स हमारे पास ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है, जो कि है 360। देखा आपने कितनी जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करना सीख लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।